अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.6 यूनिट नंबर 12 की करेंगे। ये हमारे इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 10 करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 एंड 10। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिलेंड्रिकल वुडन पीस इज 19.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वुडन पीस इफ इट्स डायामीटर इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल वुडन यानी हमने जो सिलेंडर्स क्या पढ़ा था, हमारे पास सिलेंडर शेप ये वाली होती है, ठीक है। ये सिलेंडर शेप में कहते हैं आपके पास एक वुडन पीस है जो कि 19.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लॉन्ग यानी आपके पास इसकी हाइट आ गई है, ठीक है। हाइट आपके पास क्या है? 19.4 सेंटीमीटर। कहते हैं आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है इस वुडन पीस का अगर उसका डायामीटर यानी डी की वैल्यू उसने जो दी है आपके पास वो क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायामीटर डी हमारे पास था 14 सेंटीमीटर। उसने 19.4 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वुडन बोला था। तो लॉन्ग यानी आपके पास यहाँ पे हाइट थी जिसको हमने एच से डोनेट किया इज इक्वल टू 19.4 सेंटीमीटर। फाइंड आपने करना है सरफेस एरिया ऑफ वुडन पीस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वो 2πr h प्लस आर होता है, जबकि उसने हमें जो गिवन दिया है वो क्या है? डी है। तो आर के लिए जो है वो हम क्या करेंगे? रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस आपका क्या होगा? डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी आपने कटिंग की है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास फॉर्मूला आया 2πr h प्लस आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, 2 आपका एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 19.4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो 26.4 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे ये साइड पे कैलकुलेशंस की हुई हैं। 7 1 से 7, 7 मंथ 7 की जो है वो 7 से कटिंग की, 7 1 से 7 सेंटीमीटर आ गया। 22 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। 44 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 26.4 सेंटीमीटर। 44 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 26.4 सेंटीमीटर करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेशंस जो हैं वो इस साइड पे मौजूद है। ये कैलकुलेशंस करने से आपके पास आंसर आएगा 1161.6 सेंटीमीटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पीस, जो उसने आपसे फाइंड करने को बोला था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। A circular pillar of 22.5 सेंटीमीटर रेडियस इज 6.3 लॉन्ग। कहते हैं वो सर्कुलर पिलर है। पिलर भी आपका जो है वो सिलेंडर की शेप का ही होता है। इस 6.3 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी आपके पास क्या आ गई है? हाइट आ गई है। एक उसने आपको रेडियस यानी आर की वैल्यू दे दी है। कहते हैं कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। आपने सरफेस एरिया पिलर का मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या गिवन में लिखेंगे? लेंथ दी है उसने यानी वो आपकी हाइट है, इक्वल टू एच इज इक्वल टू 6.3 मीटर। उसने आपको मीटर में दिया है ये, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू जो उसने आपको दी है रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है जबकि ये मीटर में है। तो दोनों को एक जो है यूनिट में लेकर आने के लिए हम मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो हमें मालूम है कि हमारा जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम क्या करेंगे? 6.3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 100 सेंटीमीटर के साथ, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू जो है वो 630 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर पिलर। हमारे पास पिलर का जो सरफेस एरिया है वो हमने मालूम करना है। तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2πr h प्लस आर। 2 आपका एज इट इज़, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हम लोगों ने
गिवन मिली हुई है हमें, तो हमने वो पुट की 22.5 सेंटीमीटर। एज हमने जो है वो 630 निकाला था अपना यूनिट्स चेंज करते हुए, तो हम वो वैल्यू लगाएंगे 630 सेंटीमीटर प्लस 22.5 सेंटीमीटर, दोनों की अब यहाँ पे आपके पास यूनिट्स जो हैं वो सेम है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का आपने ऐड किया। यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन की है 630, मैंने पॉइंट लगा के 0 लगाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू रहती है और पॉइंट से आपके लिए आसानी हो जाएगी। 630 प्लस 22.5 को ऐड किया तो आपके पास आया 652.5 सेंटीमीटर। अब आपने 44 को मल्टीप्लाई किया 22.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 990 सेंटीमीटर। ये साइड पे आपके पास कैलकुलेशंस गिवन है। मल्टीप्लाई बाय 652.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन की जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6,45,975 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब मैंने इस वैल्यू को डिवाइड किया है 7 से, तो ये डिवीजन की जो कैलकुलेशन है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आया है 92,282.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कहा है रेडियस ऑफ अ राउंड स्विमिंग पूल। राउंड यानी गोल आपके पास एक स्विमिंग पूल है, इस 17.5 मीटर रेडियस है। 17.5 मीटर आपके पास जो है वो रेडियस है एंड द डेप्थ ऑफ द पूल इज़ 3 मीटर, और उसकी डेप्थ जो है वो यानी गहराई, इट मीन्स यहाँ पे हम जो गहराई है वो क्या ले रहे हैं, हाइट को ले रहे हैं, ये आपके पास 3 मीटर है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स, आपने टाइल्स की कॉस्ट मालूम करनी है यूज्ड ऑन द वॉल ऑफ द पूल, जो कि पूल की दीवारों पर इस्तेमाल हुई हैं, एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर, जिसका जो एक पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है 120 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप गिवन में लिखेंगे रेडियस आपके पास r होता है इज इक्वल टू 17.5 मीटर, जो कि उसने आपको पहली लाइन में ही बता दिया। डेप्थ उसने कहा था, डेप्थ को हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाइट लिया है, विच इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड करना है आपने सबसे पहले एरिया ऑफ राउंड स्विमिंग पूल। आपके पास एरिया मालूम होगा तो आप कॉस्ट ऑफ टाइल्स निकाल सकेंगे, जो कि उसने कहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स यूज्ड ऑन द वॉल ऑफ द पूल। तो आपने कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस स्विमिंग पूल के एरिया का मालूम होना ज़रूरी है। तो आपने दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, एरिया फ्रॉम स्विमिंग पूल इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट ऑफ टाइल्स यूज इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एरिया फ्रॉम स्विमिंग पूल का आपके पास फार्मूला होगा 2πr/h। 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू 17.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। 17.5 को मैंने 7 से डिवाइड किया है, ये इस साइड पे आपके पास डिवीजन मौजूद है। आपके पास आंसर आया 2.5। 22 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। 2.5 को मैंने 3 मीटर से जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 7.5 मीटर स्क्वायर। मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई किया 44 के साथ, तो आपके पास आंसर आया 330 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास निकला है एरिया ऑफ राउंड स्विमिंग पूल। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टाइल्स जो है वो राउंड स्विमिंग पूल में कितनी उस पर कॉस्ट लगती है अगर वो वहाँ पे टाइल्स लगाता है। उसने हमें रेट ऑफ टाइल्स पर मीटर स्क्वायर का जो बताया है वो कितना है ₹120, जो उसने हमें गिवन दे दिया था। कॉस्ट ऑफ टाइल्स पर यहाँ पे ई आएगा, कॉस्ट ऑफ टाइल्स पर
330 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई बाय 120। यानी आपके पास अगर पर मीटर स्क्वायर में, यानी एक आपका जो मीटर स्क्वायर है उसकी वैल्यू 120 है, 120 रुपीज़ उस पर कॉस्ट आती है, तो आपके पास 330 मीटर स्क्वायर एरिया निकल रहा है। तो इतने एरिए पे 120 के हिसाब से आपके पास जो पैसे निकलेंगे, जो कॉस्ट आएगी वो 39,600 रुपीज़ है।